बहुत पुराने जमाने की बात है, जब मिस्र पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसे फिरौन कहा जाता था। वो निहायत ताकतूर और गुरूर से भरा हुआ था, यहाँ तक कि उसने खुद को खुदा कहने की जसारत भी की। उसके जुल्म और सितम से बनी इसराइल बहुत परेशान थे। फिरौन को एक दिन खबर मिली कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा। ये सुनकर वो खौफजदा हो गया और उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए, जबकि लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। इस हुक्म के बाद मिस्र में जुल्म की अंतहा हो गई। माओं की गोदें अजड़ने लगें और हर तरफ खौफ का माहौल छा गया। इसी जमाने में अल्लाह ताली के हुक्म से हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आपकी वालिदा एक नेक और अल्लाह पर यकीन रखने वाली खातून थीं। जब इन्हें अपने बेटे की जान का खतरा महसूस हुआ तो वो बहुत परेशान हो गईं, लेकिन अल्लाह ताली ने उनके दिल में एक खास बात डाली। अल्लाह ने उनसे फरमाया कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दो और डरो नहीं, हम उसे तुम्हारे पास वापस लौटा देंगे और उसे अपना नबी बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इम्तहान था, लेकिन हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की वालदा ने अल्लाह पर कामिल भरोसा किया। उन्होंने अपने नन्हे से बच्चे को एक संदूक में रखा और दरिया नील के हवाले कर दिया। उनका दिल गम से भरा हुआ था, लेकिन ईमान मजबूत था। यह संदूक पानी के बहाव के साथ बहता हुआ फिरौन के महल के करीब जा पहुंचा। जब महल के लोगों ने उसे निकाला और खोला तो अंदर एक खूबसूरत बच्चा था। फिरौन की बीवी, जो नहायत रहमदिल थीं, ने उस बच्चे को देखकर फौरन कहा कि उसे कत्ल न किया जाए, शायद ये हमारे लिए खुशी और सुकून का सबब बने। यूं हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में ही पाला गया, जहां वो दुश्मन के घर में ही महफूज हो गए। ये अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मौजिज़ा था कि जिस बच्चे से फिरौन डरता था वही उसके घर में परवरिश पा रहा था। इधर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की वालदा बेचैन थीं, लेकिन अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ कि मूसी अलैहिस्सलाम किसी भी दाई का दूध नहीं पीते थे। तब किसी ने मशूरा दिया कि एक औरत को बुलाया जाए जो दरअसल मूसी अलैहिस्सलाम की अपनी वालदा थीं। इस तरह अल्लाह ने माँ और बेटे को दोबारा मिला दिया और माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने का मौका भी मिला। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में बड़े हुए, जहां उन्हें बेहतरीन तालीम और तरबियत दी गई। वो ताकतवर, बहादुर और ज़हीन नौजवान बने, लेकिन उनके दिल में हमेशा अपने असल लोगों यानी बनी इसराइल के लिए हमदर्दी थी। एक दिन का वाकया है कि हजरत मूसी अलैहिस्सलाम शहर में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बनी इसराइली और एक मिस्री आपस में लड़ रहे हैं। बनी इसराइली ने मदद के लिए पुकारा तो हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने उसकी मदद की और मिस्री को एक घूंसा मारा जिससे वो मर गया। ये वाकया गैर इरादी था, लेकिन उसके बाद हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि ये एक बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने फौरन अल्लाह से मुआफ़ी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। अगले दिन जब वो दोबारा शहर में गए तो वही बनी इसराइली फिर लड़ रहा था। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने उसे डांटा तो इसने कहा, क्या तुम मुझे भी कत्ल करना चाहते हो, जैसे कल एक शख्स को क्या था? ये बात फैल गई और फिरौन के दरबार तक पहुंच गई। फिरौन ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। जब हजरत मूसी अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले तो वो लंबा और मुश्किल सफर तय करते हुए मदीन के इलाके में पहुंचे। ये जगह मिस्र से काफी दूर थी और यहाँ के लोग निस्बतन प्रामन और मेहमान नवाज थे। मदीन पहुंचकर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम एक कनवे के पास बैठ गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन दो लड़कियां अलग खड़ी हैं और अपने जानवरों को रोक कर रखे हुए हैं। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिलाते? उन्होंने जवाब दिया, हम इस वक्त तक इंतजार करती हैं जब तक सब चरवाहे चले न जाएं, क्योंकि हम कमजोर हैं और धक्मपील में शामिल नहीं हो सकते। हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। ये सुनकर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को इन पर रहम आया और उन्होंने फौरन आगे बढ़ कर उनके जानवरों को पानी पिला दिया। ये एक नेकी का काम था जो इन्होंने खालिस अल्लाह की रिजा के लिए किया। उसके बाद वो एक दरख्त के साए में आकर बैठ गए और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं उस खैर का महताज हूं जो तो मुझ पर नाजिल करे। कुछ देर बाद इन दोनों लड़कियों में से एक शर्म और हया के साथ हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुलाते हैं ताकि आपको इस नेकी का बदला दें जो आपने हमारे लिए की। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम उनके साथ गए और उनके वालिद से मुलाकात की, जो एक नेक और बुजुर्ग इंसान थे। अक्सर मुफस्सिरीन
उन्हें हजरत शैब अलैहिस्सलाम करार देते हैं। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई। उन्होंने कहा, ड्रू नहीं, तुम जालिम कौम से बच निकले हो। उनकी एक बेटी ने अपने वालिद से कहा, अबा जान, इन्हें नौकर रख लीजिए, क्योंकि ये ताकतूर और ईमानतदार हैं। इस पर उस बुजुर्ग ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को पेशकश की कि अगर वो 8 या 10 साल तक उनके साथ काम करें तो वो अपनी एक बेटी का निकाह उनसे कर देंगे। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने ये पेशकश कबूल कर ली और यूं उन्होंने मदीन में कई साल गुजारे। इस दौरान उन्होंने सादगी, मेहनत और दयानतदारी के साथ जिंदगी गुजारी और शादी भी की। कई साल बाद जब वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके तो इन्होंने अपने अहल व अयाल के साथ वापस मिस्र जाने का इरादा किया। रास्ते में जब वो कोहे तौर के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक तरफ आग देखी। उन्होंने अपने घर वालों से कहा, तुम यहां ठहरो, मैं आग के पास जाकर देखता हूं, शायद वहां से कोई खबर या आग का शॉला ले आऊं ताकि तुम गर्म हो सको। जब वो आग के करीब पहुंचे तो अचानक एक आवाज आई, ए मूसी, बेशक मैं तुम्हारा रब हूं। ये एक अजीम लम्हा था। अल्लाह ताली ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को नबूत अता फरमाई। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी लाठी जमीन पर डालें। जब इन्होंने लाठी डाली तो वो एक जिंदा सांप बन गई। ये देखकर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम घबरा गए, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, द्रो नहीं, उसे पकड़ लो। जब उन्होंने उसे पकड़ा तो वो दोबारा लाठी बन गई।